ठीक है, वो बंदा मुझे कह रहा था कि 200 रुपए घंटा देना है। 200 रुपए घंटा? 200 रुपए घंटा पूछा कि उसके वालिद साहब की जगह? नहीं, मैंने नहीं पूछा उसको, मैंने पूछा, मैंने समझ आती है मुझे पर्ची दिखा रहा था, कहता कि ये देख लो। कौन सी पर्ची दिखाएं? जी मेरे पास है। दिखाएं जरा। वही प्राइवेट पर्ची, पार्किंग स्टैंड, कार 100 रुपया, और उनको ये बदमाशी है कि उसको कह रहे हैं कह रहा है 200 कि 1 घंटे का 200 रुपया। 200 रुपया घंटा। उससे पूछना था कि वालिद साहब के नाम पे जगह है, किसके नाम पे जगह है? क्या नहीं, ये तो मैंने पूछा, मैंने गेट उसको के यही आगे कहा पार्क कि मैंने कर रहे भाई हैं जो जायज़ है वो लेना, 50-100 रुपये 100 रुपये। ये ली पाक के मुंह पे एक और थप्पड़ है, ये एक और जोरदार तमाचा है कि ये देख लें जी सीटीओ साहब, ये प्राइवेट पर्ची ऊपर 100 रुपये लिखा हुआ है, और ये 100 रुपये की पर्ची के बाद वो कह रहे हैं कि आपसे 1 घंटे का 200 रुपया चार्ज करेंगे। जगह गवर्नमेंट की, पैसा इन छोटे छोटे फिरौनों और खबीसों का। और सीटीओ साहब यहाँ पे मैं कोई और लफ्ज़ ना कह दूँ, सुकून से चिल करके इसी वाले कमरे में बैठे होंगे। यहाँ पे सीटीओ साहब से दरख्वास्त करते हैं कि खुदा का नाम है, ये आपका काम है। यहाँ पे आपके वार्डन को नहीं पता, वो कह रहा है मेरा पहला दिन है, मेरा दूसरा दिन है। भाई तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें 3 स्टार लगे हैं, तुम्हें यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे गैर कानूनी पर्ची पे, प्राइवेट पर्ची पे, गवर्नमेंट की जगह पे लोग पैसे लूट रहे हैं, लोगों से भत्ता ले रहा है। सीटीओ साहब खुदा का वास्ता है, ये आपकी परफॉर्मेंस की नहली है, ये आपके काम की नहली है कि यहाँ पे हर जगह एक बंदा छोटा सा फिरौन बन के आवाम को जूते मार रहा है, पाकिस्तानियों को लूट रहा है। और उसने हाथ में कभी लीपा की पर्ची उठाई हुई है, लीपा की पर्ची है तो उसको टेम्पर्ड करके कर रहा है, और अगर प्राइवेट उठाई है तो फिर तो वो बैठा ही गैर कानूनी हुआ है। उसे कार के उन्होंने 100 रुपए लिया, 100 चार्ज किया। आपसे 100 रुपये लिया, बजी क्या कह रही है? ये तो ना हर जगह पे जाके पकड़े, पर्ची पे भी अगर 10 लिखा हुआ तो 30 ले रहे हैं। पूछा कि 30 है, वो कहते हैं नहीं आपने 100 देना है। जबरदस्ती हमसे 100 चार्ज ले रहे हैं। 100 रुपये चार्ज किए हैं। साइज 100 रुपये लिया उनकी। मैं नहीं गाड़ी का, मेरे पास गाड़ी नहीं है। हाँ जी, क्या हुआ? कसूर इनका नहीं है, ये बेचारे कसूर किनका है? मजदूर हैं। कसूर जो है ना हमें ऊपर से लेके नीचे तक जो है ना वो देखना पड़ेगा। इसके ठेकेदार का इंटरव्यू करें, इससे ऊपर जो बंदा है एसीडीसी में जो करना है, ठीक है ना? यहाँ पे मेरी बात सुनिए, यहाँ पे सुपरवाइजर खड़ा है, नहीं ना तो हम उसके अब घर जाएं। बस ये हमें तो ये नजर आ रहा है कि ये ओवर चार्जिंग कर रहा है। अब ये ओवर चार्जिंग भी देखें, इनको भी पे मिलती होगी ना, इसकी इनको भी पे मिलती होगी। इसको पकड़ा है ना, कल फिर यही करेगा। यही तो बात है, फिर यही करेगा। अगर इसके ऊपर एक्शन हो जाए ना तो फिर ये सारा मामला है, ठीक है? एक्शन जिसने एक्शन करना, कमांडो एक्शन करें, कराटे करें, क्या करें? जिसने एक्शन करना उसकी जेब में तो पहले जा रहा है। निशानदेही कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ कि इनको चाहिए कि जो ओरिजिनल बंदा है, जो असल बंदा है, उसको पकड़वाएं जाके कि ताकि इसके ऊपर एक्शन हो और ये दोबारा ये मामला ना हो। हम 8 दिन बाद आते हैं, पर्ची के ऊपर कटिंग हुई होती है और 20 रुपए लिखे होते हैं, 10 रुपए हम बहस करके जाते हैं, लेकिन कहते हैं 10 रुपए का क्या करें? कह रहे पुत्र ऐसे तो नहीं काट दे रहे, 30 रुपए लेते हैं लोगों को। 20 दौड़ चल गया, 50 का भी चल गया, 50 भी दौर चल गया। नहीं 50 लम के जाना है तो 30 रुपए तो घट तुझ देंगे नहीं किसी। झूठ नहीं बोल रहे हैं। पूरा सिस्टम खराब कर छड़िया पुत्र, गुंडा कर दिए। कितने लेंदे चाचा जी? बेटा 30 रुपए से कभी ज्यादा नहीं कर रहे, जाती है बेटा, नहीं खा रहे। पूरा सिस्टम खराब हो गया, सारे आराम खा रहे हैं, सारा निजाम ही खराब हो गया। कौन कौन नाम खा रहे हैं? सारा सिस्टम, सारे सियासतदान। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपका क्या नाम है? सर वहीद अकरम है, आ रहे हैं सर, उठाने लगे। क्या उठाने लगे? बाइक, मोटरसाइकिल? हाँ जी। क्या उठाएं? हाँ जी, वो ऐसे उठाई नहीं जाएगी, रखेंगे ऊपर। चले रखे बिस्मिल्लाह। इनको कहाँ लेके जाएंगे? सर इनको अब साहब जाते हैं। चले ठीक है। ये सब गैर कानूनी पार्किंग है यार, यहाँ पे साहब बदमाशी करते हैं। हम तो आप लोगों की इज्जत बड़ी करते हैं यार, आप लोग बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह काम होगा। लेकिन ये लोग जो है ना मजाक उड़ा रहे हैं आपकी मेहनत का और हमारी गुर्बत का। आप पीछे कहाँ गए पार्किंग वाला? वो पार्किंग वाला तो फरार हो गया, उन्होंने कहा जी बल्ली डॉन है कोई हैं पीछे डरा, उन्होंने कहा जी बल्ली डॉन ने लवाई है। अच्छा, उसी जिन्हों मर्जी ले आओ। चलो अभी पता चल जाता है। तो बल्ली डॉन का पता है आपको? नहीं सर अभी क्या करेंगे? यार मेरी परमानेंट एज अ लिफ्टर इंचार्ज ड्यूटी नहीं होती। पहली बात तो ये है, इनका इंचार्ज छुट्टी पे है, उसके मुतबादल में चल रहा हूँ। क्या मतलब कि फर्स्ट डे है मेरा इधर। आपका फर्स्ट डे है? जी हाँ, मुझे तो इतना इनका नहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता। आप ऐसे क्या? लेकिन फिर भी इनकी जो है ना, इनके पास इजाजतनामा है। नहीं है सर, वो हम मान रहे हैं, देखते हैं इनसे, वो मान रहे हैं। ये अब सारी बाइक किस तरह लेके जाएंगे पुलिस हाँ स्टेशन? जी, इनकी उठाते भी हैं बाइक्स, जब हम उठाते हैं तब आप उस वक्त भी कवरेज किया करें। सर अभी करें बिस्मिल्लाह, हम तो लेके आए कवरेज के लिए। हाँ।
कर दें बिस्मिल्लाह सर, करें। कैसे बाइक कैसे उठाते, मैंने तो आज तक बाइक उठाए देखे। तो सर आज आपका फर्स्ट डे है ऑपरेशन में? मेरा एज अ फर्स्ट के इधर लिफ्टर पे। अच्छा, आप ऐसे काम वैसे मैं एज अ पेट्रोलिंग ऑफिसर। अच्छा, पेट्रोलिंग ऑफिसर, ठीक है। सर आपको तो फिर इन चीज़ों का ज़्यादा पता होगा कि यार कोई भी कहीं पे भी रोड पे बाइक नहीं यार लगा इनके सकता पास जो है ना लॉग पार्किंग का इजाज़त नहीं है, नहीं है, मैं देखे इनके पास। नहीं है अभी आपको देख के ये भाग गया कहीं। सर, वो अभी प्राइवेट ये पर्ची है, आएगा मैं तो आपके पास इनके आ रहा था, हमारे होगा पास नहीं ये। आ रहे थे, इनके पास तो वो है ही नहीं है। आपको ये लीप- देख के ये भाग गए हैं, इधर ही होते हैं सर इनके पास लीप ही पार्क होता की है पर्ची तो ठीक है, हाँ जी, वो लीप पार्क की पर्ची पे 20-30 रुपए चार्ज करें, वो एक और मामला है। एक बंदा है उसके ऊपर लिखा है माजा पार्किंग स्टैंड। अब माजा पार्किंग स्टैंड तो यहाँ नहीं चलेगा ना। वो पढ़ा है आपने उसमें? मैंने पढ़ा है, वो इसी तरह कोई नाम लिखा हुआ है। प्राइवेट वो पर्ची है, उसने मानना है कि ये प्राइवेट पर्ची है। बगल हम इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करते हैं। हमारा इनसे कोई जो है नहीं है ऐसा। इनके खिलाफ हम उठाते भी हैं। इधर वो भी गाड़ी में उठा रहा था, चलान कर रहा था। अब इनको भी उठाएंगे आपके सामने। चलें, बहुत शुक्रिया। ये अभी आ जाएंगे, बल्कि आप इधर ही गए क्योंकि ये बाइक उठाएंगे ना, अभी आएंगे ये। अब बाइक वाले भी आ जाएंगे। वैसे जो बाइक वाला वाले उसका क्या आएंगे, कसूर वो है? लाजमी आ जाएंगे। कौन, पर्ची वाला? हाँ जी। चलें, ये तो अच्छी बात है, आता है पर्ची वाला। अभी आपने महसूस किया यहाँ पे पर्ची वाला कोई नहीं है? आपने महसूस किया यहाँ पे पर्ची वाला कोई नहीं है? अब ये जिसने खड़ी की उसको तो पता भी नहीं होगा कि ये गैर कानूनी पार्किंग पे है। आज के लिए इनको वार्निंग देते हैं, सुबह ये अपनी यहाँ के बाइक्स यहाँ पे ना लगने दें यार ये तो। अब जिनकी हैं ये देखें, जिसका 2.5 लाख रुपए का 125 है वो बेचारा कहाँ ढूंढेगा? ऊपर से चलान लाता है, पर्चा लाता होगा, उसका क्या करेगा मजबूर बेचारा? क्या जो है आप सुबह आके इनको देखें और इनको जो है ना वार्न करें कि यहाँ पे पार्किंग ना हो। जिसकी बाइक है बेचारा वो क्या, पार्किंग वाला फरार हो गया, बाइक अब वो जिसकी बाइक है उसके लिए मसला हो गया। हैं? जो माड़े बंदे हैं उनकी तो बाइक उठा ली थी ना। मैंने तो उसके बाद उनको रिक्वेस्ट की है। तो पर्ची उनकी पर्ची ने, वो पर्ची के बगैर आप क्या करेंगे? वो अब तो पर्चा ही होगा उनका, ट्रैक्टर पर्चा ही होगा, ट्रैक्टर पर्चा होगा तो वो पर्ची वाला अब भाग गया, बाइक है वो दूसरों की डाल रहे हैं। अच्छा सर, इख्तिताम में बस सिर्फ ये बता दें कि ये आप सिर्फ नमूने के तौर पे 3 बाइक तो लेके जा रहे हैं। पर्ची माफिया का कौन जिम्मेदार होगा भाई? सलमान भाई जी भाई, आप 3 बाइक तो लेके जा रहे हैं, पर्ची माफिया फिर उधर ही है। बाइक्स लगाते हैं इधर, वो क्यों लगाते हैं इधर? उनको अगर पता है ये 100 रुपया ले रहे हैं, क्यों लगाते हैं वो? प्राइवेट ना पर्ची लगाएं है। इधर। लेकिन आपको पर्ची वाला नहीं पकड़ना चाहिए था। हम खुद उनको मौका दे रहे हैं ना, ये जो लगाते हैं जो बाइक, खुद मौका देते हैं ना उनको। सर लेकिन अब ये किसी की बाइक है, मेरे ज़्यादा कुछ शहरी होगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको ना पकड़ें, पार्किंग वाले को पकड़ें। अब आप लेके जा रहे हैं यहाँ पे जो पर्ची कार्रवाई होगी उनके साथ, अभी उनको पकड़ेंगे। अब 3 लेके जाएंगे फिर। सीडीओ साहब, मैं इनको लेके आया था कि आपने ये पार्किंग लगी हुई है, ये पार्किंग वालों को पूछो। जिसने गैर कानूनी पार्किंग किया वो यहाँ से फरार हो गया है, इन्होंने आगे 3 बाइक्स पकड़ ली हैं। अब मैं उनको ये कहा कि भाईजान ये बाइक्स तो आम शहरी की हैं। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी सारी चुकांगे, 3 चौके उन लेके जा रहे हैं, गल भी नहीं सुन रहे। भाई मैं ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आम शहरियों की है मसला, यहाँ पे उस माफिया का है जिसने पर्ची लगाई हुई है। हाँ, इनको उतार सर, दें। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो पार्किंग वालों को पकड़ने आया हूँ। मैं आपसे ये कह रहा था कि पार्किंग माफिया का क्या किया जाए? हम इनको लेके जाके भी वो पार्किंग वाला भाग गया। तो इसको छुपा के गाड़ी रख के तो फिर आए, वैसे सिविल में आएंगे। सर हमने पकड़े हैं ना। हाँ जी, वो उस टाइम आप नहीं आ रहे थे, मैं उसको हाथ से पकड़ के लेके आ रहा कैमरा था। देख के ना वो भाग जाते हैं। जो 2 नंबर बंदा होता है ना वो कैमरा देख के वैसे ही भाग जाता है। अब मेरे कहने पे, क्योंकि यार मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि यार जिसने लगाई है उसने तो 10-20 के एवज लगा गया, 50 के एवज लगा गया होगा, लेकिन वो जो जिसने लगवाई है वो तो भाग गया। ये तो गलत लोगों को सजा मिल रही है। इनको जो है वो दूसरे तरीके से पकड़ेंगे। अभी मेहरबानी है कि ये कोई आके हमें ना गालियाँ निकालने लग जाओ कि पता नहीं चोरी करवा दिया। क्यों जी, ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये आप मेहरबानी करें, मेरी रिक्वेस्ट है। चलें। बहुत शुक्रिया सलमान साहब।